मम्मी कल राजीव जी पुणे आ रहे हैं कंपनी के काम से। वे हमारे घर ही रुकेंगे। भैया से कहना टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाए उन्हें लेने के लिए। भाभी से कहकर सारा घर व्यवस्थित करा लेना। भाभी से कहना दिन के खाने में 3 सब्जी और 2 तरह के मीठे तो ज़रूर बनाए। डिनर में कोतवाली चौक पर जो नया बड़ा होटल खुला है ना, उन्हें वहाँ खाना खाने ले जाना। अनीता ने अपनी माँ जमुना जी से फोन पर कहा, दामाद जी आने वाले हैं। यह सुनकर तो जमुना जी के हाथ पांव फूलने लगे। दामाद घर आते तो इतना कुछ खाने को बनता कि लगता देवता पधारे हैं। ससुर साला सब सेवा में बाजार दौड़ते ही रहते। अरे बहू, आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। कल राजीव जी आ रहे हैं तो आज से ही ढेर सारी तैयारी करनी होगी। सारा घर व्यवस्थित करना होगा। बाथरूम में नए शैम्पू साबुन टूथपेस्ट रख देना। बाजार से पनीर मिठाई फल भी तो लाने पड़ेंगे। जमुना जी अपनी बहू संगीता से बोली, अरे मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए। जीजा जी घर के सदस्य ही हैं, हर महीने तो आते हैं। मैं ऑफिस से जल्दी नहीं आ पाऊंगी। क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, काम का काफ़ी प्रेशर है और मैं कल ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ले पाऊंगी। सारी व्यवस्था मैं अच्छे से कर दूंगी। जीजा जी को मान सम्मान भी दूंगी, पर उन्हें भी मेरी स्थिति समझनी होगी। पिछले महीने आपके कहने पर मैंने 3 दिन की छुट्टी ली थी, पर माफ़ कीजिएगा, इस बार आप संभाल लेना। संगीता ने कहा। जमुना जी के दामाद राजीव ऑफिस के काम से उनके शहर आ रहे थे और लगभग हर महीने ही उनका आना होता। कभी कभी साथ में जमुना जी की बेटी अनीता भी आ जाती। दामाद जी ससुराल में 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी चाहते थे। उन्हें अपनी कंपनी की तरफ से आने जाने खाने पीने रहने का पूरा खर्चा मिलता, लेकिन वह पैसे बचाने के लिए ससुराल में ही रुकते, तरह तरह की डिमांड करते, ये जानते हुए भी कि ससुराल में बेटा बहू दोनों नौकरी पेशा हैं और सास ससुर की भी उम्र हो चली है। संगीता की शादी हुए सिर्फ 2 साल हुए थे, पर इन 2 सालों में लगभग 15 बार उनका सामना जीजा जी से हो चुका था। राजीव जब अपनी पत्नी अनीता संग ससुराल आते तो पत्नी को भी कोई काम करने नहीं देते। किसी से जरा भी चूक हो जाए तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता। विनोद और संगीता की शादी में भी उन्होंने खूब तमाशा किया था। सारी शादी में मुंह फुलाए घूम रहे थे। कारण बस इतना था कि राजीव जी को स्टेशन लेने के लिए विनोद 10 मिनट लेट पहुंचा था, क्योंकि वह ट्रैफिक जाम में बुरी तरह फंस गया था। साले विनोद की बीबी संगीता के आने के बाद से तो राजीव जी को अपना पद अपना सम्मान छिन जाने का डर होने लगा था। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए गुस्सा दिखाना, ना नुकुर करना, इसी को उन्होंने एक रामबाण इलाज निकला था। साला विनोद अपने जीजा जी को लेने के लिए राइट टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। विनोद को 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता। एयरपोर्ट आने जाने में ही 2 घंटे लग गए और हजारों का पेट्रोल। स्थिति को देखते हुए चाहते तो जीजा जी खुद से भी आ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपना दबदबा बनाए रखना था। दामाद के स्वागत में जमुना जी पलके बिछाए खड़ी थी। देखना भी मम्मी जी का शुरू हो जाएगा। ये खा लो, वह खा लो, अभी कहाँ कुछ खाया है कि रट लगाए रखेंगी। बहू संगीता ने धीरे से अपने पति विनोद से कहा। संगीता ने नाश्ते में इडली, बड़ा पाव, सांभर, उपमा बनाया था और मीठे में बाजार के रसगुल्ले थे। उसे ऑफिस भी समय से था। अरे साले साहब, राम अवतार के समोसे कचौरी नहीं लाए? बड़े टेस्टी होते हैं। आज तो भाभी जी ने सिर्फ 2 आइटम में नाश्ता निपटा दिया। राजीव जी हंसते हंसते बोल गए, जी जीजा जी कल से ले आऊँगा। विनोद बोला, हाँ, साथ में वहाँ की गर्मा गर्म इमरती भी लेते आना। राजीव जी बोले, 12 बजे तक मैं ऑफिस के काम से निकल जाऊँगा। दोपहर का खाना मैं यहीं घर पर ही करूँगा। राजीव जी बोले, ठीक है जीजा जी, मैं भी उस समय
ऑफिस से हाफ डे लेकर लंच पर घर आ जाऊंगा। संगीता तो अभी ऑफिस के लिए निकल जाएगी, उसे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, वह छुट्टी नहीं ले पाएगी। विनोद ने झिझकते हुए कहा। हाँ भाई, अब लोगों को रिश्तों की कदर ही कहाँ है, घर के दामाद की वैल्यू ही नहीं रही। राजीव जी ने फिर तंज कसा। विनोद और संगीता राजीव जी की फितरत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने जवाब देने की बजाय खुद के काम पर फोकस रखना जरूरी समझा। संगीता ने घरेलू सहायिका और अपनी सास की मदद से झटपट लच्छे पराठे, कढ़ाई पनीर, पाइनएप्पल रायता, मटर पुलाव, जीरा आलू बनाए और ऑफिस के लिए निकल गई। लगभग 3 बजे राजीव जी घर आते हैं। जमुना जी और उनके पति खाना खा रहे थे। इस बात से भी राजीव जी नाराज हो गए, जो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। अरे बेटा, हम आपका इंतजार करते करते अभी ही खाना खाने बैठे हैं। विनोद का फ़ोन था, उसने कहा कि हम लोग अब खाना खा ले, वह आपको लंच पर कंपनी देगा। विनोद के पिता आलोक जी ने कहा। जमुना जी ने झटपट खाना खाया और खाना परोसने की तैयारी करने लगी। तब तक विनोद भी आ गया। वह रास्ते से श्रीखंड लेते आया था। जमुना जी ने खाना गर्म किया और फटाफट राजीव जी और विनोद की थाली परोसी। लच्छे पराठे का स्वाद तो गरम गरम ही आता है। भाभी जी ने पराठे पहले ही सेक रखे थे। मुझे समझ नहीं आता, उन्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा जहां घर वालों को गर्म खाना ना मिल सके। राजीव जी ने फिर कमियां निकाली। हमें दोबारा गर्म करके खाने में कोई एतराज नहीं। संगीता इस घर के लिए अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा करती है। हम अपनी सहूलियत के लिए उसके सपने नहीं तोड़ सकते। खाना बनाना, घर व्यवस्थित रखना अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी अगर घर की बहू कुछ करना चाहे तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रुकावट पैदा करनी चाहिए। इस बार विनोद बोला। जमुना जी ने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा। राजीव जी ने बेटा बहू की अनुपस्थिति में अपने सास ससुर से पूछा। संगीता भाभी, अपनी सैलरी से आप लोगों को कुछ देती हैं या नहीं? कहीं सारे का सारा पैसा अपने मायके वालों पर तो नहीं लुटा देती? बेटा जी, हमारा बेटा विनोद हमें घर खर्च के पैसे दे देता है। बहू के पैसों में हमें दिलचस्पी नहीं है। वह अपनी मेहनत की कमाई जैसे चाहे खर्च करे। वैसे हमारी बहू बहुत समझदार है। घरेलू सहायिका के पैसे वह स्वयं दे देती है। हमें भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें उपहार में देती रहती है। और सबसे ज़रूरी बात, वह मान सम्मान, प्यार, परवाह सब करती है। और हमें क्या चाहिए? ससुर आलोक जी ने बहू का पक्ष लेते हुए कहा। रात को विनोद बातों बातों में कहता है, मैं नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। काफ़ी साल हो गए इस सेकंड हैंड गाड़ी को चलाते हुए। अब इसकी मेंटेनेंस में भी काफ़ी खर्च आने लगा है। इसे बेचकर लोन लेकर नई गाड़ी खरीद लेता हूँ। इस बार सिल्वर कलर में गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। मैं भी नई गाड़ी खरीदने वाला हूँ, तो मेरी पुरानी गाड़ी तुम ले लो। वैसे इसकी कीमत ज़्यादा है, पर मैं 4 लाख में दे दूँगा। राजीव जी कैसे भी करके अपनी पुरानी गाड़ी विनोद को बेचना चाह रहे थे। इस बार संगीता बोली, नहीं जीजा जी, हम आपकी गाड़ी नहीं लेंगे। इस बार हम लेटेस्ट मॉडल की नई गाड़ी ही खरीदेंगे। राजीव जी को संगीता का बोलना सही नहीं लगा। जब से संगीता बहू बनकर इस घर में आई है, राजू की तो वैल्यू ही खत्म हो गई। सारे फैसले अब संगीता और विनोद की राय लेकर ही किए जाने लगे। अचानक राजीव की नज़र किचन में पड़ती है। यह क्या, किचन में भी बदलाव कर दिया और हमें खबर भी नहीं लगी। अरे दामाद जी, कुछ खास काम नहीं करवाया, बस पिछले हफ्ते अवन, टोस्टर, सैंडविच मेकर रखने के लिए सेल बनवा लिया, ताकि सब सामान व्यवस्थित लगे और सुविधा हो जाए। जमुना जी ने कहा। राजीव जी ने फिर मुंह बना लिया। अगली सुबह आलोक जी मटर छील रहे थे। यह क्या पापा जी, आपकी बहू ने आपको भी काम पर लगा दिया? घर के मालिक होते हुए आप घरेलू काम कर रहे हैं। राजीव जी ने कटाक्ष किया। जी राजीव जी, आपकी सेवा में लगे हैं हम। शाम को मटर कचौरी बनने वाली है। अरे भाई, हमारा घर है तो घर के छोटे मोटे
काम करने में कैसी आफत, हमारी छोटी सी मदद से बहू का काम आसान हो जाता है तो इसमें क्या परेशानी। घर के सदस्यों को एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए, आलोक जी ने कहा। राजीव जी अपने ससुर को बहू के खिलाफ भड़काना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। राजीव जी के आने से घर का पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता और सबका मूड खराब अलग हो जाता था। उनकी बातों से हर मामले में टांग अड़ाना उनकी आदत थी। ससुराल में ज़्यादा नखरे दिखाने से उनकी इज्जत कम होती जा रही थी। ये इज्जत उन्होंने खुद अपने ही व्यवहार से घटाई थी। उनका ऑफिस का काम हो चुका था, तब भी वह ससुराल में जमे हुए थे। अच्छा पापा जी, मैं शाम की फ्लाइट से निकलता हूँ। राजीव जी बोले, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। आप अगली बार आए तो अनीता बिटिया को भी लेते आना, आलोक जी बोले। सास ससुर ने जाते वक्त दामाद के हाथ में भारी लिफाफा दिया और साथ ही साथ बेटी बच्चों के लिए कई उपहार भी भेजे। अगले दिन ही बेटी अनीता का फोन आता है, क्या मम्मी, आप लोगों को दामाद का सत्कार करना नहीं आता। आप लोगों की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा मुझे। राजीव जी कह रहे थे, पूरा घर भाभी के इशारों पर चलता है। घर में दामाद आया हुआ था और वह महारानी काम से बचने के लिए ऑफिस निकल गई। अब घर की हर बात हमसे छुपाई जाने लगी है। किसी भी चीज में हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा जाता। मॉड्यूलर किचन बनवा लिया, नई गाड़ी खरीदी जा रही, अब हमारी बातों को काटा जाने लगा है। भाभी तो घर के दामाद के सामने बेधड़क बोले जा रही थी। अनीता बोलते ही जा रही थी, देख बेटा, बात कड़वी है पर सही है। दामाद जी जरूरत से ज़्यादा हमारे घर के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। हमने बहू को बेटी के रूप में स्वीकार किया है, वह भी हमें अपने माता पिता का दर्जा देती है। फिर उसके पहनावे, उसके कामकाज, उसके बोलने पर हर बार टोकना दामाद जी को शोभा नहीं देता। बेटा, किसी भी स्थान पर आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान तब तक ही बना रहता है जब तक आप किसी को बोझ ना लगने लगे। हम भी दामाद जी को मान सम्मान इज्जत देते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, पर कोई एकदम ससुराल में जाकर जम ही जाए, 5 स्टार होटल की सुविधा मांगे, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करे तो कितनी बार कोई चुपचाप सहन करेगा। अभी तक तो बहुत चुप है, कहीं राजीव जी के व्यवहार से आगे उसने कुछ बोल दिया तो बेहतर है वह अपना आत्मसम्मान बनाकर रखे। बेटा दामाद को ससुराल के सदस्यों के कार्य या उनके व्यक्तिगत मामलों में जब तक उनके द्वारा सलाह नहीं मांगी जाए, सलाह नहीं देनी चाहिए, न ही उनके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में ही होती है। जमुना जी ने बेटी को समझाया। उसके बाद से दामाद जी का आना जाना कुछ कम हो गया। वह आते भी तो ससुराल के घरेलू व व्यक्तिगत मामलों में जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करने से बचने लगे। दोस्तों, दामाद को अपने आप को और अपने घर को कभी भी श्रेष्ठ नहीं बताना चाहिए। जरूरी ना हो तो ज़्यादा दिन ससुराल में नहीं रुकना चाहिए। नित्य नए पकवान की फरमाइश ना करे और जो भी खाए उसकी बुराई ना करे। ससुराल के घरेलू मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।